हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे सीमेंट सेक्टर के स्टॉकों का। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से होगा। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी सलाह ऐसा नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप बाई या सेल करें। जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के करें। ये वीडियो एक एजुकेशनल व्यू है और सीमेंट सेक्टर के स्टॉकों में ओनली हम दो कंपनियों का कंपेयर करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों की एनालिसिस ना करके हम छोटे स्मॉल कैप कंपनियों में एनालिसिस करने जा रहे हैं, स्मॉल कैप टू मिड कैप, और वो दो स्टॉकों का एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में आपको एक चीज़ लर्निंग के पर्पज़ से मिलेगा सीखने को कि ट्रेड करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस किस पर्पज़ से किया जाता है। इस स्टॉक का कोई भी कंपेरिजन दूर दूर तक रिलेशन नहीं मैच करना चाहिए। ये किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर देन उस कंपनी के अगेंस्ट में है। मीन्स कि जो अगर ए और बी दो कंपनियों के एनालिसिस कर रहे हैं उसमें से बेटर कौन सा है, उसको हम एनालाइज कैसे किया जा सकता है विथ फंडामेंटल डाटा के बेसिस पे। उसी सीरीज को लेते हुए मैं सीमेंट के दो स्टॉकों की एनालिसिस कर रहा हूँ और वो दो स्टॉक आपके स्क्रीन पे दिखेगा। सीमेंट सेक्टर के दो स्टॉक जो हैं वो आपके, पहला स्टॉक जो है अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड एंड सेकेंड इंडिया सीमेंट। अब अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको APCL करके इसका कोड है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 270 करोड़ के आसपास का है। ये 16 अप्रैल के क्लोजिंग के बेसिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो आप नेक्स्ट डे देख रहे होंगे 17 को, लेकिन हमारी ये एनालिसिस 16 अप्रैल के डेटा के बेसिस पे, अगर क्लोजिंग प्राइस, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस 16 अप्रैल के बेसिस पे है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 270 करोड़ का है और बुक वैल्यू 103 रुपीज़ का है। ROCE जो इसका ग्रोथ जो है आपका 15% है। करंट प्राइस जो मीन इसकी 16 अप्रैल की जो क्लोजिंग है 106.75 पैसे का है। स्टॉक का PE 16.16 है, 6.16 है। ROE 10% के आसपास है। इस स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसके बेसिस पे, तो इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 1:1 हम बोल सकते हैं। 52 वीक हाई 190 रुपीज़ का है और लो जो है 82 रुपीज़ का है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 17% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इस एनालिसिस में आपको नीचे सब कुछ दिखेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, प्लेज्ड 0 है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, लेकिन FFI इंस्टीट्यूशनल एंट्री जो है 0.02 है। तो और इंश्योरेंस कंपनी का होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंडों का 0.10% है। 0.10% मीन्स की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है 2.5 करोड़ शेयर है, तो आप लगा सकते हैं करीब 20 लाख के करीब। अगर 1% देखते हैं तो 20 लाख और 20,000 ओनली 20,000 म्यूचुअल फंडों के पास ओनली 20,000 शेयर है। और अदर DI 6% है और आपके अदर्स जो रिटेलर हैं उनके पास 18% की होल्डिंग है। इस स्टॉक का एनालिसिस करने के पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहले जिस तरीके का अभी मार्केट का कंडीशन है, फाइनेंशियल मार्केट का, या जो अभी कोरोना के लेकर के इशू है, इस पीरियड में कैसे स्टॉकों पे हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए, उसी पर्पस से एनालिसिस किया जा रहा है। अब सीमेंट सेक्टर के ये 270 करोड़ का कंपनी है और इसमें सबसे पहली बात कि प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। और आप देखेंगे इसकी जो बैलेंस शीट में लोन जो है लगभग 0 के बराबर है। ये पिछले 2 सालों से लोन 18 में 36 करोड़ था, उसको घटा करके लगभग 1 करोड़ के बराबर है। तो ओवरऑल लोन नहीं के बराबर है। और इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ प्रॉपर क्वार्टर दर क्वार्टर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले
3 सालों से ग्रोथ 15% का जो आपको यहाँ दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ 15% का ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली अप एंड डाउन हो रहे हैं। अब इस स्टॉक का एनालिसिस करने के पीछे क्या है कि इसमें प्लेज्ड बिल्कुल भी नहीं है, 75% होल्डिंग है। दूसरा चीज़ से इंटरेस्ट अभी हमें सर्वाइव कंपनी करेगी या नहीं करेगी। सपोज अगर अगले 3 महीने तक, सपोज अभी 3 महीने कंपनी बंद होने के कारण, फाइनेंशियल कोरोना के कारण अगर कंपनी बंद होती है 3 साल, तो इस पर कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम वैल्यूएट कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी का जो एवरेज हमने 4 क्वार्टर का सेल्स फिगर लिया, सेल्स फिगर के बेसिस पे इसका हमने एक्सपेंसेज फिगर लिया। एक्सपेंसेज मीन्स कि ये कंपनी अगले 1 क्वार्टर में अगर प्रॉफिट सेल्स नहीं करती है तो इसको कितना डेंट पहुंच सकता है। तो इस कंपनी का हमने एनालाइज किया कि 4 क्वार्टर का जो एवरेज एक्सपेंसेज है, सपोज कंपनी का अगर सेल्स 0 है, एक्सपेंसेज कहीं ना कहीं होता है। एक्सपेंसेज 0 नहीं हो सकता है। कंपनी के एम्प्लॉय का खर्चा, ऑफिस रेंटेज, अलग अलग चीज़ें की जो कॉस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल और रॉ प्रोडक्शन, ये 2 चीज़ें नहीं होने के कारण सेल्स में भी 0 हो जाए, लेकिन एक्सपेंसेज कहीं ना कहीं 0 नहीं हो सकता है। तो हमने 4 क्वार्टर का एवरेज एक्सपेंसेज जो लिया हमने 85.5 करोड़ का एवरेज एक्सपेंसेज है। और रॉ मटेरियल का जो हमने जो भी एक्सपेंसेज है उसमें हमने 40% रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग घटा दिया। एवरेज मेरा जो स्टडी है कि 40 से 50% रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आती है। सपोज 85 करोड़ रुपया, आप क्वार्टर दर क्वार्टर इसका रिजल्ट देखोगे तो सेल्स इसका 93 करोड़ का है, और लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है इसमें 93 करोड़ के अगेंस्ट 79 करोड़ का एक्सपेंसेज है। तो 79 करोड़ हमने एवरेज एक्सपेंसेज जो लिया है 85 करोड़ का लिया है, और उसमें रॉ मटेरियल कॉस्टिंग हमने 40% माइनस किया है। 40% जो कॉस्टिंग है इस कॉस्टिंग का, तो क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होने के कारण, प्लांट बंद होने के कारण, सपोज डैट मान लिया 0 प्रोडक्शन है, उस केस में रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग घटा देते हैं तो अदर जो एक्सपेंसेज, बैलेंस एक्सपेंसेज 50 करोड़ अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि 50 करोड़ एक्सपेंसेज आप रोक नहीं सकते। एम्प्लॉय की सैलरी देना पड़ सकता है। इसमें ये 40% हमने किया है। अगर इसको 60% भी किया जाए तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट हमने 40% एक्सपेंसेस घटाया है, तो 51 करोड़ इसका एक्सपेंसेस हो सकता है। और सेल्स 0 मान के चल रहे हैं, तो इसका जो एवरी स्टॉक जो लॉस होने की संभावना है 20 रुपीज़ होने की संभावना है। अब बुक वैल्यू 102 रुपये का है, तो बुक वैल्यू घट करके 82 रुपीज़ पे जा सकता है। और 1 क्वार्टर का ही अगर ये कंडीशन है, तो सेकेंड क्वार्टर में भी अगर लगातार 60 दिन तक 180 दिन तक कंपनी बंद रहे, तो उस केस में 20-20 रुपये करके अगर आप माइनस करते हो, 50-50 करोड़ रुपया का अगर लॉस दिखाते हो, तो बुक वैल्यू पे 62 रुपीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपने देखा 1 क्वार्टर का वैल्यूएशन माइनस करने के बेसिस पे 82 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है, जो इसका 52 वीक जो अप्रोक्सीमेट जो अभी बॉटम बना था इस स्टॉक का 82 रुपीज़ के आसपास ही बना था। तो फंडामेंटली 82 रुपीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव बाइंग लेवल पे है, और वर्स्ट के सिनेरियो में 60 रुपीज़ में। तो इस लेवल के आसपास मीन्स कि 90 रुपीज़ के नीचे 80, 90 और उसके नीचे जाता है, तो फंडामेंटली ये स्टॉक अट्रैक्टिव बाइंग है, क्योंकि ये हमने 3 महीने के सेल्स को 0 कर दिया, और 6 महीने की कॉस्ट को 0 कर देते हैं, तो लगभग 62 रुपीज़ इसका फाइनेंशियली प्राइस होना चाहिए। अब इसी के कंपेयर हमने इंडिया सीमेंट को एनालिसिस किया, तो इंडिया सीमेंट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें भी कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियली। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, और बुक वैल्यू ठीक है। इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप देखोगे इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग 28% होल्डिंग है, और 45% इसका इस स्टॉक की इन्होंने प्लेज कर रखा है, गिरवी कर रखा है। तो सबसे बड़ी बात कि ये गिरवी शेयर है, और उसके अगर आप देखते हो, और इसमें लोन
उस इस कंपनी में प्रॉब्लम, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये था कि इनको इंटरेस्ट, अगर 3 महीने तक कंपनी बंद रहेगी तो केवल एम्प्लॉय की कॉस्टिंग, ये जो हमने 50 करोड़ का एक्सपेंसेस लिया है, मैक्सिमम एक्सपेंसेस 10 से 12 करोड़ की आएगी। अगर 5 क्वार्टर तक बंद होता है तो जाकर के 50 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो ओवरऑल कंपनी, और इनको इंटरेस्ट पेइंग नहीं करना है, इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे सेल्स का, अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो सेल्स में जो इनका इंटरेस्ट है 85 करोड़ एवरी क्वार्टर इनको टैक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और प्रॉफिट जो है, अगर ये 85 करोड़ करके अगर 2 क्वार्टर भी इनको 200 करोड़ रुपए का वैसे ही चूना लग सकता है। और इनका जो रिजर्व, इस स्टॉक का जो रिजर्व इसके पास जो है 4900 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके अगेंस्ट जो लोन है 3100 करोड़ के आसपास का है। तो बैलेंस जो बचता है ये लगभग 1800 करोड़ रुपया बचता है। 1800 करोड़ रुपये को अगर पर स्टॉक वैल्यूएशन निकालते हैं तो लगभग 60 रुपया इस स्टॉक का आता है। मीन्स कि अगर डेट फ्री कंपनी करने के लिए ये सारा एसेट्स अगर सेल कर देते हैं जो बुक पे दिख रहा है, और उसके बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन पर अगर स्टॉक निकाला जाए तो पर एवरी स्टॉक इनको 60 रुपया मिलेगा। तो बुक वैल्यू जो यहाँ दिख रहा है ये 170 रुपये का, उसके अगेंस्ट अगर हम सारा एसेट्स इनको हटाने के बाद 60 रुपये का, जो ऑलमोस्ट वहाँ 100 के आसपास दिख रहा था। तो ओवरऑल ये मेरा अपनी स्टडी है जिसके बेसिस पे ये इस स्टॉक से मैंने कंपेयर किया है कि इस सेम प्राइस पे वो स्टॉक भी मिल रहा है और ये वाला स्टॉक भी मिल रहा है। दूसरा चीज़, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ का है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 270 करोड़ का है। 110 नीचे की कंपनी है, प्लस इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कम है उसके कंपेयर, और 30 करोड़ में से 28% इनके पास होल्डिंग है। 28% अगर आप देखते हो तो लगभग 8 करोड़ है, और 8 करोड़ में से आधा मीन्स कि 2 करोड़ ही इनके पास शेयर है, 2 करोड़ ही शेयर है। तो ओवरऑल मेरा ये कंपेयर करने का पीछे लॉजिक यही है कि सेम स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पी आप देखोगे तो पी भी अच्छा खासा, सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास का है और उसमें 15% का है। 3000 करोड़ का इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये छोटी कंपनी होने के कारण अगर इसमें अगर 10 टाइम्स, अगर ये 10 टाइम्स ग्रो करेगा तो आसानी से 3000 करोड़ की, मीन्स कि मेरा एक लॉजिक है कि छोटी कंपनियां अगर डेट फ्री है, प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, वो कंपनियां स्पीड से ग्रो करती है। जो कंपनियां बड़ी होती है, प्लेस्ड है, प्लस लोन है, तो ऐसे सिनारियों में जो अभी का कंडीशन है, अभी का मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि हर जगह लीकेज, आप बड़ी जैसे बड़ा हाथी है, जब प्रॉब्लम आता है तो लीकेज अलग अलग लोकेशन से आता है जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक जगह से लीकेज को आप बंद करोगे तो दूसरे जगह से लीकेज आ जाएगी। छोटी कंपनी है, कंसोलिडेटेड है, लोन फ्री है, बहुत ही लिमिटेड इनको डिसीजन लेकर के ये अपने लीकेज को संभाल सकते हैं। जहाँ भी इनको प्रॉब्लम दिखेगा उसको इजीली ट्रैक आउट करके ये इजीली अपने फाइनेंशियल डाउन साइड साइकिल को इजीली ये मेंटेन कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट सेल्स में ये अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्योंकि जो कंपनियां लीवरेज है, जो कंपनियां, मेरा कोई सलाह नहीं है कि इंडिया सीमेंट पे निवेश नहीं करना चाहिए। इसमें बड़े बड़े प्रोमोटर या बड़े निवेशक जो हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो इसमें अच्छे खासे स्टॉक बढ़ा रहे हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन हमारा व्यू क्लियर सा है कि अगर थोड़ा सा भी लीकेज और डेट और प्लस प्लेज्ड की हुई कंपनी है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोमोटर का इंटरेस्ट, और प्रोमोटर अपने कंपनी को उस लीकेज को संभालने के लिए कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हो जाएगा। मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। मोटिवेशन जब आदमी के, जब लीकेज बढ़ने लगता है तो जब जो मोटिवेशनल आदमी होता है तेज़ी के लिए, उल्टा वो मंदी के सिनारियों में फंस जाता है लीकेज को संभालने के कारण। इस केस में ये बिल्कुल ही सॉलिड
कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो अपने लीकेज को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करेगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद